हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आंदोलन में इस प्रकार का विरोध करना और किसी के विरोध में उनको बायकॉट करके और मना करना कि आप यहां नहीं आएंगे वहां नहीं आएंगे, इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं। सदन में वो सीधा कहते रहे। इस आंदोलन का ये स्वरूप नहीं होना चाहिए, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वयं कहा। और जब हमने कहा कि जब वो उस प्रकार का काम करते हैं तो बिना पार्टी के नाम लिए हमने एक प्रस्ताव रखा कि प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि किसी भी राजनीतिक नेता को यदि कोई व्यक्ति, कोई संगठन ऐसे विरोध करता है और उस विरोध में बाईकाट सीमा तक के बिहार कहीं हम प्रवेश नहीं करेंगे, तो ऐसा कोई करेगा तो हम उसका एक निंदा प्रस्ताव पारित करते हैं। ऐसा जो प्रस्ताव रखा तो भाग खड़े हुए। यानी जैसे ऐसी हालत बन गई कि आंदोलन की गले की फांस बन गया है। अब वो स्फोट तो कर बैठे, हड्डी अटक गई है, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। अब उस आंदोलन को स्फोट भी कर रहे हैं और उस आंदोलन में जिस प्रकार की बातें की जाती हैं उससे पीछे हटने वाले भी नहीं है। इनकी हालत बुरी हो जाएगी। कोई कहावत है ना कि न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न मिसाले सनम। इनको कुछ नहीं मिलने वाला। दोहरा चरित्र देखते हैं, जिस तरह से ये कहा जा रहा है एक तरफ कि हमारी पार्टी की ओर से ऐसा कुछ भी भड़काने का काम नहीं किया जा रहा, कोई सदन में प्रस्ताव आता है तो वॉकआउट किया जाता है। बिल्कुल दोहरा चरित्र है। सामने जब इनके लोग बैठते हैं और बैठ करके जिस प्रकार की बातें करते हैं, हमारे विधायक असीम गोयल जी ने जो कुछ कहा उसमें कोई आपत्तिजनक विषय नहीं था यहाँ विधानसभा में, लेकिन उनके घर के बाहर जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों के समेत लोगों ने आकर के जो विरोध किया और उनका कि गोली से उड़ा देंगे, 302 आप पर लग जाएगी, हम पर लग जाएगी, इस प्रकार की भाषा बोलने वालों का विरोध, क्या वो अपनी बात विधानसभा में नहीं कह सकते थे? कह सकते हैं। कोई भी जनप्रतिनिधि जो इस विधानसभा में चुन के आता है, क्या कुछ उसके साथ घटित होती है, उसको पूरा अधिकार है विधानसभा में रखने का। उन्होंने उसी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि विधानसभा से बाहर अगर कुछ होता है विधायक के साथ तो वो बात यहां नहीं रख सकते। आखिर विधायक विधायक है, जनप्रतिनिधि है। कोई भी बात, कहीं की भी घटना होगी तो यहां रखी जाएगी और विधानसभा में कोई भी किसी भी सीमा तक, यानी विधानसभा उसके खिलाफ एक्शन प्रपोज भी कर सकती है। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, इनकी डबल दोहरी नीति इनको कहीं काम नहीं आएगी। कांग्रेस को लोकतंत्र को बचाने में सदन में एक स्वर से सब लोगों को बोलना चाहिए। आखिर कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं है एक दूसरे के साथ हमारी। अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन किसी का भी अधिकार, किसी की फ्रीडम, ये एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होती। हर एक फ्रीडम भी जो होती है वो दूसरे की जहां फ्रीडम शुरू होती है वहां हमारी सीमित हो जाती है। हमारे अपने अधिकार हैं, लेकिन सामने कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हम बोलते हैं, कोई आलोचना करते हैं, वहां उनके भी अपने अधिकार हैं। इसलिए नो फ्रीडम इज एब्सोल्यूट फ्रीडम। मर्यादाएं सबके लिए होती हैं, सबको उस पर चलना चाहिए, इतना ही हमारा कहना है। और दूसरा विषय, आज जब एक बिल पेश हुआ जिसमें कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी अथवा प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई इस प्रकार के आंदोलन में नुकसान पहुंचाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उससे वो जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करने के लिए भी उसमें प्रावधान है। यानी इस बिल के ऊपर चर्चा करनी तो दूर की बात, इस बिल को इंट्रोड्यूस ही क्यों किया गया है, इसका विरोध। इसका मतलब यह है कि आप क्या चाहते हैं, आंदोलनकारी नुकसान करने के लिए उनको छूट दे रहे हैं, चाहे वो सरकारी नुकसान है चाहे प्राइवेट नुकसान है, ये किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो इस प्रकार से फंसे हैं, ना आगे जाते बनता ना पीछे जाते बनता। बैठ के विचार करें, अपने अंतःकरण से सोचें कि हमको किस दिशा में चलना है। धन्यवाद। आपने नाम लिया बकायदा राजगीर का, कांग्रेस का किस स्तर का इन्वॉल्वमेंट आपको लगता है इसमें? पहली बात तो ये है कि वो एक दूसरे को आपस में समझ नहीं पा रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए, जबकि बहुत सीनियर नेता है रघुवीर सिंह काद्यान, स्पीकर रहे हैं इस सदन के, कई बार चुनाव जीत करके आए हैं, लेकिन वो हमेशा इस आंदोलन की गतिविधियों को जिस प्रकार से समर्थन करते हैं, ये उनके अंदर या तो दुविधा है या कोई आपस में उनकी क्या कहें अंडरस्टैंडिंग है। जिस प्रकार से एक विरोध करेगा एक ना करेगा, सोचना चाहिए। जनता सब देखती है।
ध्यान करना चाहिए। प्रारूप को लेकर सवाल उठाया गया कि प्रारूप ठीक नहीं है, कौन उकसाने वाला होगा, कौन उकसाने वाला नहीं होगा, इसके साथ टाइमिंग पर सवाल उठाए गए कांग्रेस द्वारा। देखिए, अभी आज बिल प्रस्तुत करने की बात थी और कभी भी प्रस्तुत करने का विरोध नहीं करना चाहिए। उस बिल के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं उस पर चर्चा करनी चाहिए। कोई गलत है उस पर सुझाव देना चाहिए, कोई अमेंडमेंट लानी चाहिए, लेकिन किसी बिल को हम इंट्रोड्यूस नहीं होने देंगे। ये बहुत दुखद पहलू है। धन्यवाद। कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, उसको लेकर कोई दोबारा विचार कर रहे हैं सर? किसी भी स्थिति में दोबारा कोई नए स्टेप लेने की जरूरत हो या एहतियात के तौर पर, या अपील आपकी लोगों से क्या है सर? देखिए, कल का दिन छोड़कर परसों बुधवार को प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को एक मीटिंग के लिए बुलाया है। वो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग होगी परसों दोपहर 12 बजे। सारी स्थिति पूरे देश की जहां जहां बढ़ रहे हैं उन सब की जानकारी केंद्र सरकार को भी, हमको भी है। हम लगातार अलर्ट हैं और वो सारी सावधानियां जो पहले मैंने बताई हैं वो सब कर रहे हैं। फिर भी जो निर्देश हमको प्रधानमंत्री जी का परसों बुधवार को मिलेगा उसके अनुसार कार्य करेंगे। थैंक यू।